हेलो, जय हिंद साथियों। तो आइए अपने करंट अफेयर के अंतर्गत अगला सेगमेंट शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन। जो वॉर ऑर्फन्स हो जाते हैं, जहाँ पे वॉर होता है तो उसके जो वॉर का आउटकम होता है जिसमें ऑर्फन्स हो जाते हैं, तो उसके ऊपर आज का ये सेगमेंट है। द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 6 जनवरी। हर साल मतलब 6 जनवरी को वर्ल्ड वार ऑर्फन डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो वॉर में वॉर की वजह से जो ऑर्फन हो गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनको बचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। दिस डे enables the international community to get to know the plight of a vulnerable group. Let's know more about orphans. तो आइए देखते हैं हम ऑर्फन के बारे में कुछ नई और ज़्यादा विस्तार में। द द डे इनेबल्स द ग्लोबल कम्युनिटी टू रिकॉग्नाइज द plight ऑफ अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप। इस दिन को इसीलिए मनाया जाता है कि जो मतलब एक तरह से जो मार्जिनलाइज हैं या जिनको जो एक मार्जिनलाइज सेगमेंट या मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको उनका भी उनकी तरफ ध्यान खींचें लोगों का, उसके लिए इसको एज अ पर्टिकुलर डे मनाया जाता है। एम क्या है इसका? वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन का एम है, द डे एम्स टू एड्रेस द वॉर ऑर्फन एज इट हैज़ बिकेम अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल क्राइसिस। इसकी वजह से जो मानवता है और जो सोशल क्राइसिस है वो उसको घटाना है, जो बढ़ी गई है, जो बढ़ी हुई हैं, उनको घटाने का इसका उद्देश्य है। द डे एम टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड एड्रेस द क्राइसिस फेस्ड बाय वॉर ऑर्फन, हेयर देम आउट एंड हेल्प देम ओवरकम द ट्रॉमा। और जो उस चिंता से जो दुख है या जो उस संसार से निकालने में इसको मनाया जाता है, उसको निकालने जैसे जो अनाथ हैं और इनको अगर अवेयर करेंगे इनके बारे में सोसाइटी को कि देखिए अनाथ बच्चे हैं, इनको सही से भोजन और सही से अच्छी शिक्षा, पानी, जो बेसिक नीड्स होती है वो नहीं उपलब्ध हो पा रही है, तो लोग अवेयर होंगे और लोग उनके बारे में सोचेंगे। तो वो इन सब चीज़ों से अनाथालय में पहुँचेंगे या अनाथालय से कोई गोद लेगा या उस तरह से सोसाइटी में इनकलकेट होंगे। लोग उनको हीन भावना से नहीं देखेंगे। द डे इंश्योर्स टू वॉइस आउट द प्रिडिकेमेंट ऑफ वॉर ऑर्फन। और जो इनकी एक ये देख सकते हैं कि ये ऑर्फन जो वॉर के वजह से ऑर्फन हो गए हैं, तो उनकी एक इमेज है, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ की है। It highlights that children growing up in orphanage experience emotional, social and physical handicap। तो ये जो डे है ये जो उनका इमोशनल और सोशल और फिजिकल हैंडीकैप्स जितना भी होता है वो सब इस डे में डिस्कस करने के लिए ये डे मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स रिमाइंड्स द वर्ल्ड दैट केयरिंग फॉर चिल्ड्रेन इन ट्रॉमेटिक circumstances is a priority, particularly amid the pandemic. Children caught in crossfire are estranged from parents need utmost care to help heal the mental wounds of war, restart school and normal life। तो जो इस दिन का मकसद है और इसकी वजह से जो बढ़ावा दिया जाता है वो ये है कि जितने भी वॉर की वजह से जो चिल्ड्रेन स्कूल्स ड्रॉप आउट्स कर गए हैं या नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं, उनको नॉर्मलसी की तरफ लाया जाता है। और ये की और इमेज है। War orphans. The definition of an war orphan is a child who has no surviving parent to care of, either as a result of bereavement or by being abandoned
इसमें जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा बच्चा जो जिसका कोई जो अपना सर्वाइवल के लिए उसके पास में कोई पेरेंट्स ना हो उनकी उसकी केयर के लिए, और या तो वो वॉर की वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से उसको किसी ने छोड़ दिया हो। द वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन इज़ अ डे दैट इज़ मार्क्ड फॉर सच चिल्ड्रेन। और इसीलिए जो इस दिन को मार्क किया गया है या मनाया जाता है, चिन्हित किया गया है कि ऐसे लोगों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए और इनका वेलफेयर करने के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। Orphans throughout the world face many challenges, including starvation, diseases, malnutrition, and decreased social attention. अब ये जो बच्चे होते हैं, ये पहली तो इनकी पेरेंटिंग बहुत गलत होती है। दुनिया भर के इनको डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्स अब्यूज़ और एब्यूजिव लैंग्वेज और अनएथिकल प्रैक्टिसेस इनके साथ में होता है। नो मॉरलिटी सिर्फ कहने भर की होती हैं, वो वहाँ पे रियलिटी में बहुत गलत होता है। और जो स्टारवेशन, भूख, बीमारियाँ और मतलब कुपोषण के भी शिकार होते हैं, और कोई सोशल अटेंशन इनको नहीं मिलता है, लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन इज़ अ डे टू रिमेंबर दीज चिल्ड्रेन। तो जो वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन है, इसीलिए इसको चिन्हित किया गया कि बच्चों को ऐसे बच्चों को एक बार उनको सोसाइटी में या उनको भी मूलधारा में लाया जाए, मतलब मुख्य धारा में लाया जाए वहाँ से निकाल कर। एवरी वन ऑफ देम इज प्रीसियस एंड दे ऑल डिजर्व अ फ्यूचर दैट विल इनेबल देम टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हर किसी को अधिकार है, और हर वो प्रीसियस है, वो महंगा है, वो बहुमूल्य है, वो भी डिज़र्व करता है फ्यूचर, एक ऐसा फ्यूचर जिसमें वो अपने सपने को पूरा कर सके। द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स was initiated by the French organization SOS Infants in Tedres। जो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन है, इसको एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन एसओएस इन्फेंट्स इन डेट्रेस ने शुरू किया था। यूनिसेफ एस्टिमेटेड दैट देयर आर नियरली 9 लाख चिल्ड्रेन इन द नॉर्थ ईस्ट, all of whom have been seriously affected by the war, either through a lack of education, food, shelter or a direct injury। जो यूनिसेफ है उसने जो एक डाटा दिया कि 9 लाख चिल्ड्रन हैं नॉर्थ ईस्ट में जो सीरियसली अफेक्टेड हैं बाई वॉर से, थ्रू अ लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा की कमी है, फूड की कमी है, भोजन की है, शेल्टर मतलब छत की कमी है, और डायरेक्ट इंजरी या किसी डायरेक्ट इंजरी से वो घायल हैं या मतलब उनको दुख है। In the developed countries, orphans are relatively less in number, but in countries that have been and are subjected to wars and great epidemics such as AIDS, there are significant number of orphans. An estimate said that World War II created millions of orphans in Europe। अब देखिए यहाँ पे जो एड्स का एपिडेमिक था उसकी वजह से बहुत सारे ऑर्फन हुए, और फिर जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, जो 6 साल तक चला था, तो उसमें उसकी वजह से यूरोप में मिलियंस ऑफ जो ऑर्फन हैं वो मतलब हो गए, विद 3 लाख ऑर्फन्स इन पोलैंड एंड 2 लाख इन यूगोस्लोविया। अब यहाँ पर देखिए डाटा कितना बड़ा है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा करोड़ों में नहीं होती है, वो लगभग में होती है, लेकिन ऐसा नहीं जैसा एशिया में है। दो जाइंट हैं, चाइना है, इंडिया है, या और कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, करोड़ों में है, तो उस तरह की वहाँ नहीं होती है। तो उसमें अगर 3 लाख अकेले पोलैंड में हो और यूगोस्लाविया में 2 लाख हो, तो ये बहुत चिंता की बात है। द चिल्ड्रेन आर मोस्ट ऑफन नेग्लेक्टेड। और ये जो बच्चे होते हैं ऑर्फन, ये
प्राय मतलब इनको नेगलेक्ट ही या इनको एक तरह से इग्नोर ही करते हैं। द डे एम्स टू रिमेंबर दी चिल्ड्रेन एंड रिमाइंड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क हार्ड टू डिमिनिश द शैडो ऑफ वॉर सो दैट नो वन वुड बी एन ऑर्फन विद द मदरलैंड। तो इसीलिए इस डे का या जो जिम्मेदारी है इस डे के अंतर्गत उसमें यही है कि अपनी मदरलैंड में या जो मातृभूमि है जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ पे कोई भी ऑर्फन ना कहलाया जाए, उसको एक गुड अच्छी ज़िंदगी मिले। एक और दूसरी इमेज ये ऑर्फन इमेज है। वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फन की पॉइंट टू नो। According to the UNICEF, an orphan is a child under 18 years of age who has lost one or both parents to any cause of death। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ऑर्फन वो बच्चा है जो 18 साल से पहले या 18 साल की एज से पहले जिसने अपने एक बच्चे, एक माता या दोनों माता, कोई माता या पिता में से दोनों को या तो एक को जो खो चुका है किसी भी तरह की मृत्यु की वजह से उनकी, वो ऑर्फन है। देयर आर नियरली 140 मिलियन ऑर्फन ग्लोबली इन 2015। 140 मिलियन ऑर्फन्स हैं 2015 में, ये डाटा देखा गया है। दिस इंक्लूड 61 मिलियन इन एशिया, 52 मिलियन इन अफ्रीका, 10 मिलियन इन लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन एंड 7.3 मिलियन इन ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। यहाँ पर देखिए कि 60 मिलियन इन एशिया, सबसे जो बड़ा डाटा है 61 मिलियन वो सिर्फ एशिया से है और 52 मिलियन है अफ्रीका से। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है एशिया में ज़्यादा हैं, डेवलप्ड कंट्री यहाँ पे नहीं है। जो अंडर डेवलप कंट्री हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं अफ्रीका की, वहाँ पर जैसे अफ्रीकन यूनियन अभी बना है जिसमें 51 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर देखिए कितना डाटा है 52 मिलियन। और फिर 10 मिलियन है लैटिन अमेरिका, जो साउथ अमेरिका जिसमें चिली हो गया और जिसमें अमेजन रिवर आती है। तो इस तरह के जो देश हैं वहाँ पर एक तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ में डाटा नहीं है ऑर्फन का। और फिर सेंट्रल एशिया में और ईस्टर्न यूरोप में मिला के सिर्फ 7.3 हैं। तो ईस्टर्न यूरोप थोड़ा सा उस तरह का विकसित नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे डाटा है, और बाकी जो डेवलप्ड कंट्री उनका तो यहाँ पे डाटा ही नहीं है। चाइल्ड विक्टिम आर अ हाई proportion of civilian death in recent conflict. In the wars of the 18th, 19th and early 20th century, about half the victim were civilians। तो जो ज़्यादातर विक्टिम थे वॉर की वजह से वो सिविलियन ही थे। द नंबर ऑफ सिविलियन विक्टिम हैज़ बीन राइजिंग स्टीडली, और वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इट वॉज 2/3 एंड बाई द एंड ऑफ 1980s इट वॉज ऑलमोस्ट 19%। जो सिविलियन का जो विक्टिम होते थे ऑर्फन, वो ज़्यादातर सिविलियन होते थे। जैसे यहाँ पर ये भी एक लगाया जा सकता है कि जो वॉर ऑर्फन है वो हो सकता है कोई सोल्जर का परिवार से हो, ऐसा नहीं है। वॉर में जो शामिल होते थे या नहीं होते थे उसकी कॉज की वजह से ज़्यादातर सिविलियन ही विक्टिम होते थे। तो उसमें का डाटा ये दिखा रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड था 1939 से 1945, उसमें क्या हुआ था कि 2/3 जो उस समय की जो उसमें जो इंडल्ज पॉपुलेशन थी उसकी, और 1980s तक ऑलमोस्ट 90% लोग इससे विक्टिम हुए थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड सॉ अ मैसिव इंक्रीज इन इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग। और फिर मैसिव इंक्रीज वही मतलब कोई किलिंग्स के बारे में, और इंक्रीज ज़्यादा होता है। The estimated total number of orphan increased from 1990s to 2001, but since 2001 the number has declined slowly at the rate of only 0.7% per year। ये यूनिसेफ का डाटा है। जो नंबर है, पहले डाटा था
1990 से लेकर 2001 तक घटा है, नहीं सॉरी, तो 1990 से लेकर 2001 तक बढ़ा है, और इसके बाद में 2001 से लेकर अब तक 0.7% के रेट से घट रहा है। और ये डाटा है यूनिसेफ का। और फिर यहाँ पे रिफ्यूजी का वो डाटा दिए हैं कि वो 1990 में कब कितना था, 95 में कब कितना था, 2000 में, जैसे 1990 में 146 मिलियन, 1995 में 151 मिलियन, 2000 में 155 मिलियन, 2005 में 153 मिलियन, 2010 में 146 मिलियन, 2015 में 140 मिलियन, और 2021 में रफली 153 मिलियन ऑर्फन वर्ल्ड वाइड। ये डाटा है। और इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।